पारा चढ़ते ही बत्ती गुल, लोडशेडिंग का जिन लौट आया। गर्मी बढ़ी तो बिजली 8 घंटे तक बंद रहने लगी। लू के थपेड़ों से शहरी घरों तक महदूद हुए तो बिजली की बंदिश का अजाब झेलना पड़ गया। इंतजामिया की जानिब से सिस्टम अपग्रेडेशन और शॉर्टफॉल के बहाने पेशावर में पीटीआई के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली फजल इलाही ने एक बार फिर ग्रिड स्टेशन में घुसकर इलाके की बंद बिजली बहाल कर दी। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में भी सूरज की तपिश से शहरी नढाल, कई स्कूल्स में बच्चे बेहोश हो गए। सरगोदा में भी शदीद गर्मी के बायस 4 बच्चों की हालत गैर, नाक से खून बहने लगा। तिब्बी इमदाद फराहम की गई। महकमा मौसमियात ने रवा माह गर्मी की शिद्दत बढ़ने का अल्टीमेटम दे दिया। पीडीएम में कोई इख्तलाफ नहीं, पीपल्स पार्टी हदफ है ना उनसे कोई मुकाबला। मरियम नवाज की मीडिया गुफ्तगू कहती हैं हुकूमत ने पाकिस्तान की सलामती तबाह और खारजा पॉलिसी बर्बाद कर दी। आवाम को बताया जाए डूबती कश्ती को बचाने के लिए क्या डील की गई। मजीद बोली धौंस धांधली और दबाव पर केसेस का सिलसिला बंद होना चाहिए। बजट की हिकमत अमली जल्द सामने लाएंगे। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और सफदर की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती मुआविन आजम नज़ीर को आइंदा समाअत पर मजीद हवाले पेश करने की मोहलत। नैब को तहरीरी दलाइल आजम नज़ीर से शेयर करने की हिदायत। समाअत 23 जून तक मुलतवी। उधर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी और नीलामी रोकने से मुताल्लिक 3 शहरियों की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। लवाहिकीन और जख्मियों की माली इमदाद की जाएगी। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती की मीडिया गुफ्तगू। मजीद बोले ट्रैक ना बदला तो मजीद हादसात हो सकते हैं। रेलवे की अपग्रेडेशन के लिए 620 अरब रुपए चाहिए। बदकिस्मती से हमारी कोचेस भी 50 साल पुरानी हैं। चीनी सफीर से ML1 पर तफसीली बात हुई। हैदराबाद में हुसैनाबाद गुद्दू नाके के करीब ट्रैक से उतरने वाली खैबर मेल की मुतासरा बोगी को ट्रैक पर चढ़ा दिया गया। पेशावर से कराची जाने वाली खैबर मेल की बोगी नंबर 3 के 2 व्हील पटरी से उतर गए। महकमा रेलवे की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर मुतासरा बोगी को ट्रैक पर चढ़ाया। मुल्क में 1 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल। NCOC की खुसूसी तकरीब में शहरी को डोज लगाई गई। असद उमर बोले वायरस का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। शहरी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं ताकि बंदिशें खत्म की जा सके। फवाद चौधरी का कहना है कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की दुनिया मुतरफ है। वजीर आजम कौम को एक लम्हा भी मायूस नहीं होने देंगे। मुल्क में कोरोना के वार में वाज़े कमी आने लगी। एक रोज में 1118 केसेस रिपोर्ट, 77 अफराद ने दम तोड़ा। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.54% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में शरह 1.5% से भी कम रही। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस 44,987 रह गए। डॉक्टर फैसल सुल्तान का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा, स्क्रीनिंग और टेस्टिंग का जायजा लिया। इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास में अहम फैसले। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए $18 करोड़ की मंजूरी। कम तरक्की याफ्ता इलाकों के तलबा की फीस अदायगी के लिए ग्रांट और एहसास कोई भूखा ना सोए फंड के क़याम की भी मंजूरी। मुख्तलिफ महकमों के लिए तकनीकी ज़मीनी ग्रांट्स भी पास कर ली गई। बिलावल भुट्टो का कौमी इक्तसादी कौंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बजट में सेहत और तालीम के लिए मज़ीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ने एक सेलेक्टेड बजट बनाया जिसे किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। शोबा सेहत के लिए सिर्फ 30 अरब रुपए मुख्तस करना आवाम को कोरोना के हवाले कर देने के मुतरादिफ करार दिया।
जुलाई से मई के दौरान गुज़िश्ता साल की निस्बत तिजारती खसारे में 30% इजाफा। मौजूदा माली साल 27 अरब 48 करोड़ डॉलर का खसारा रिकॉर्ड किया गया। इदारे शुमारियात के मुताबिक रबा माली साल जुलाई से मई के दौरान तिजारती खसारा 30.56% मजीद बढ़ गया। जुलाई से मई के अरसे में बरामदात में 13.97% का इजाफा भी हुआ। मट्टी के तेल और लाइट डीजल पर सेल्स टैक्स में कमी। मट्टी के तेल पर सेल्स टैक्स 10.07% मुकर्रर। लाइट डीजल पर सेल्स टैक्स 3.67% कर दिया गया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 17% सेल्स टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। उधर ओगरा ने जून के लिए दरामदी LNG की कीमत $10.33 फी यूनिट मुकर्रर कर दी। वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद में पहले वन विंडो एहसास सेंटर का इजरा करेंगे। सेंटर सितारा मार्केट में कायम किया गया। डॉक्टर सानिया नश्तर के मुताबिक एक ही जगह पर एहसास प्रोग्राम की तमाम 6 सहूलियात और खिदमात तक रसाई मुमकिन होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 3 रोज़ा निजी दौरे पर अमेरिका चले गए। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक मुराद अली शाह इतवार की शब वापस कराची पहुंचेंगे। सिंध असम्बली का बजट सेशन 15 जून को शेड्यूल है। क्रिकेट दीवानों का खत्म हुआ इंतजार। आज से होगी PSL की बहार। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा रात 9 बजे होगा। कौमी और गैर मुल्की क्रिकेटर्स पुरजोश। यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान टीम की तैयारियों से मुतमईन। सुहेल अख्तर ने भी जीत की हिकमत अमली बना ली। आज जो भी टीम जीती पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन संभालेगी। यूनाइटेड के प्लेयर्स की प्रैक्टिस के लिए जाते हुए बस में गाने की वीडियो वायरल हो गई। इंटरनेशनल फ्रेंडली फुटबॉल मैच में स्पेन ने लिथुआनिया को 4-0 से शिकस्त दे दी। स्पेन की तरफ से होगो, ब्राहिम डियाज, जॉन मैरेंडा और जावी ने गोल किए। एक और मैच में फ्रांस ने बल्गारिया को 3-0 से हराया। और पाकिस्तानी फिल्मों और टीवी की सबसे मधुर आवाज मसूद राना का आज 84वां यौम पैदाइश। मसूद राना ने 34 साला फिल्मी सफर में सैकड़ों फिल्मों को अपनी आवाज से सुपर हिट बनाया। उनके गाए बेशतर नगमे आज भी जुबान ज़द-ए-आम हैं।